ये पहला फोर्स F1 ऐसा गया और दूसरा फोर्स भी इसी की डायरेक्शन में है। इस डायग्राम को आप याद रखना, सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल में बहुत जगह मिलेगा। एक फोर्स ऐसी, दूसरी फोर्स ऐसी, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। बस हमें इतना याद रखना है कि cos 0 1 होता है बस। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं F नेट बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। ये बात आप याद रखना। जैसे ही आपने देखा कि दो वेक्टर के 0 डिग्री, नेट डायरेक्टली निकल जाएगा ऐड करने से। केस नंबर 2, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाए, अब इसको कैसे फील करेंगे? एक वेक्टर अगर आपको ऐसे दिख जाए, एक ऐसे, यानी F1 F2, तो इसके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 होता है 0, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले में जब मैं पुट करूंगा मैग्नीट्यूड वाले में, देखो मुझे क्या मिलेगा, F नेट बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, खत्म, दैट्स इट। केस नंबर 3, लास्ट केस, अगर दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसको कैसे फील करेंगे? देखिए, मान लीजिए एक फोर्स ऐसे गई, एक फोर्स ऐसे गई, है ना, अपोजिट दिख रहे हैं, तो पूरा एंगल कितना होता है 180। तो हमें यहाँ ये याद रखना कि cos 180 डिग्री होता है -1। तो बस यहां से F नेट निकल जाएगा, सीधा सीधा F1 माइनस F2। हाँ, कंडीशन ये है कि F1 बड़ा होना चाहिए F2 से, या जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करना। तो ये आपका पूरा वेक्टर का मैंने समराइज करा दिया 5 मिनट में, ठीक। जिसमें 11th क्लास की वेक्टर नहीं पढ़ेगी वो भी अगर ये देख ले तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए मोर देन इनफ है, ठीक। अच्छा, इसमें एक केस और रहेगा, एक केस और रहेगा, ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये दोनों फोर्स बराबर आ जाए, F1 x आ गई, F2 x आ गई, दोनों फोर्स बराबर है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि F नेट ऐसे ही निकलेगा। अल्फा, देखिए ये तभी आजमाना है, ये यूज करना है जब दोनों फोर्स, दोनों वेक्टर अगर बराबर होंगे। ऐसे केस में ये अल्फा हो जाएगा थीटा बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, किसी को नहीं आ रहा हो, देखिए, लेट्स से मेरे पास फोर्स 1 है 10 न्यूटन, फोर्स 2 है ये भी 10 न्यूटन, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो ऐसे केस में F नेट तो आप उस फॉर्मूले से निकाल ही लोगे, अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर F1 F2 cos थीटा, यहां पर F1 10 F2 10, ये अल्फा हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 30। यही आपको बता रहा है। यहां से इसी के साथ आपका वेक्टर्स भी खत्म, ठीक है। अब हम सुपरपोजिशन के एक क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसके अंदर आपको तकरीबन ये सारा कुछ अप्लाई करने को मिलता है। तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, ये मेरे सामने एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल, 3 चार्जेस मैंने रख दिए वर्टेक्स पे, Q Q Q, अब तीनों मैंने पॉजिटिव दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे C पर नेट फोर्स निकालना है, कहां? C पर। तो देखिए इसे करने का अप्रोच, अब देखिए यहां पर मुझे सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। कैसे पता चला? देखिए मेरे पास एक चार्जेस है लेकिन इसके सराउंडिंग में कितने हैं? 2 चार्जेस। तो जब 2 से ज्यादा चार्जेस आ जाए तो 100% सुपरपोजिशन ही लगाना है। पहले देखते हैं ये वाला चार्ज, देखिए ये प्लस Q, ये भी प्लस Q, सेम चार्ज, रिपेल ईच अदर, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा
इस डायरेक्शन में। मैंने मान लिया ये फोर्स एफ ए हो गई। अब दूसरा चार्ज क्या बचा, बी बचा। अब बी देखिए, बी भी मेरा पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने एफ पी। यहां तक समझ में? आपको हर बार यही करना है, जितने भी आपको चार्जेस मिलेंगे सबका आपको डायरेक्शन बनाना है फोर्स का। यहां पर आपको देखा सी पर, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। सी पर एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। अब मेरा जो नेट निकलेगा, ये आप सब जानते हैं, नेट मेरा निकलेगा ऐसे, एफ नेट। अब जिसको ये नहीं पता वेक्टर वाली वीडियो देख ले कि एफ नेट कैसे निकालना है। अब मेरा टारगेट है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये एंगल मुझे अगर पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए अब इसके लिए हिंट क्या हो सकती है, देखिए इस ट्रायंगल की तीनों साइड ए दे रखी है, यानी कि ये ट्रायंगल तो पक्का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल होता है 60 डिग्री। कितना? 60। ये हो गया 60, ये हो गया 60 और ये हो गया 60। क्या आप लोगों को दिखा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60। अगर मैं इस डायग्राम को उठा के यहां बनाऊं तो देखिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा मेरा एफ बी, ये रहा मेरा एफ ए, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री और ये आया मेरा एफ नेट। और हाँ, अल्फा को ना भूलना। तो अब बस काम हो गया, मुझे बस फॉर्मूले में पुटअप करना है। अच्छा, उससे पहले मैं एफ बी और एफ ए निकालता हूं जल्दी से। देखिए अगर मुझे एफ बी निकालना, मैं यही निकाल देता हूं। देखिए एफ बी कौन, यानी बी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई। तो दो चार्ज कितने हैं, क्यू क्यू, तो क्यू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर। इनकी बीच की डिस्टेंस ए है और ए का स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से एफ ए, देखिए एफ ए कौन लगा रहा होगा, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या था, के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई। इत्तेफाक से दोनों चार्ज भी क्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एफ बी और एफ ए बराबर आ रही हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो अगर इसको मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये भी क्या हो गया, x ही तो हो गया। तो एफ बी बराबर x, एफ ए बराबर x। अब आपको नेट निकालना है, तो नेट निकाल दीजिए। नेट का फॉर्मूला यही था, एफ ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट अप करने जा रहा हूं। एफ ए को मैंने x माना था, x और स्क्वायर एफ बी कितना, x 2 टाइम्स x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अच्छा cos 60 डिग्री, देखिए cos 60 कितना होता है 1/2। यहां पर मैंने 1/2 रख दिया, 2 से 2 मर गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये बन गया 3x स्क्वायर। x को बाहर लिया, x √3। अब यहां पर बस मैं अपने x की वैल्यू पुट अप कर दे रहा हूं। x को मैंने क्या माना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां रख दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। ये आया आपका फाइनल आंसर न्यूटन। पर अभी भी अधूरा है क्योंकि ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब आपको चाहिए डायरेक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने केस नंबर 4 डिस्कस करा था। केस नंबर 4 किया था, अगर ये दोनों फोर्सेस, दोनों वेक्टर बराबर हों तो ये अल्फा सीधा सीधा इसका आधा हो जाता है, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो अल्फा 30 डिग्री। तो ये है आपका सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।